सभी को नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं मेरे मित्रों। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा सुंदर सा वचन लेके आया हूँ, बहुत ही पावरफुल और मज़ेदार। आपको पता है मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि बुद्धि क्या है। आज मैं आपको बुद्धि के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं कि बुद्धि क्या है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा जानकारी, बहुत ज़्यादा ज्ञान ही बुद्धि होती है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वास्तविक बुद्धि का मतलब और परिभाषा। देखिए, मुक्ति वेद अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें साफ साफ लिखा है कि बुद्धि बहुत सारे जानकारी या ज्ञान का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसी योग्यता है जो ईश्वर के दृष्टिकोण से जीवन को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता होती है। बुद्धि एक आध्यात्मिक गुण है जो ईश्वर से मनुष्य को प्राप्त होता है, जो मनुष्य के जीवन में बहुत सारे चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्रदान करती है तथा जीवन में सही निर्णय लेने में भी मदद करती है बुद्धि। लेकिन बुद्धि आती कहाँ से? ये बुद्धि आती है ईश्वर से, और जब ईश्वर के दृष्टिकोण से आप चीज़ों को करते हैं तो आप सही मायने में आप सही तरीके से जीवन जीते हैं। आप विपरीत परिस्थिति में भी आप सही फैसला ले पाते हैं अपने जीवन में। अगर आप मुक्ति वेद में नीति वचन 1 का 7 पद पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 7 पद, तो उसमें लिखा है ईश्वर से भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है। ईश्वर से डरना ही बुद्धि की शुरुआत है। अब इसका मतलब है कि जब भी आप कोई गलत काम करने की इच्छा हो रही या करने आप जाते हैं तो उसका परिणाम आप सोच लेते हैं पहले ही, यदि कि कोई देखे ना देखे, लेकिन ईश्वर जो है वो सबको देखता है हर क्षण। और जब ये सोच कर जब ईश्वर के प्रति आपके अंदर डर उत्पन्न होता है कि इसका प्रतिफल तो ईश्वर मुझे देगा, ऐसा गलत काम करने पर मुझे इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, तो ये सोच के जब उस काम को आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि आप ईश्वर से भय रखते हैं, ईश्वर का आदर भी करते हैं। तो समझ जाइए कि आपके अंदर बुद्धि की शुरुआत हो गई। गलत काम करने से अपने आप को बचाना और ईश्वर के प्रति भय को रखते हुए जब आप अपने आप को इस प्रकार बचाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में बुद्धि की शुरुआत हो चुकी है। और अगर मैं इंग्लिश में देखूं तो अकॉर्डिंग टू द मुक्ति वेद, wisdom is not just a collection of knowledge or information, but it is the ability to understand life from God's perspective and accordingly work. And it is a spiritual quality that is obtained from God, and it helps in facing the challenges of life and the making right decision. If you read the book of Proverbs chapter 1 verse 7 in Mukti Ved says, to fear the Lord is the beginning of wisdom. To fear the Lord is the beginning of wisdom. So my friends, don't forget this message because it is very useful for you and every one of us. This message can change your perspective about wisdom, and now you came to know what is the real meaning of wisdom. Thank you so much for being with me.